हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने डोंट लव मी के लास्ट पार्ट में देखा था कि जंगकुक हॉस्पिटल से बहुत ही हैप्पीली अपने मैंशन की तरफ आता है। अब हम इसके आगे के पार्ट को देखते हैं। जंगकुक हॉस्पिटल से आते वक्त सोचता है कि मैं तायोंग को ये गुड न्यूज़ कैसे दूं, और इसी बारे में सोचता हुआ अपनी गाड़ी से अपने मैंशन की तरफ आता है। और आकर वह तायोंग के रूम को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट करता है। वो सोचता है कि मैं तायोंग को सरप्राइज़ दूंगा। अपने हाथ से वो केक मेक करता है और तायोंग के रूम में टेबल पे जाके रख देता है, और अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी टेबल पे ही साइड में रख देता है और तायोंग के आने का वेट करने लगता है। तायोंग का वेट करते हुए काउच पर बैठकर टीवी वॉच कर रहा होता है। जैसे ही तायोंग के गाड़ी की आवाज़ सुनता है, जंगकुक तुरंत भागकर गेट पर जाता है और गेट ओपन कर वहाँ देखने लगता है। वह तायोंग का वेट करने लगता है। तायोंग गाड़ी से आकर जंगकुक को देखता है और जंगकुक बहुत ही प्यार से उसे ग्रीट कर उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर तायोंग जंगकुक को इग्नोर करके अपने रूम में चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। जंगकुक भी नीचे से उनके रूम में जाता हुआ देखता है और सोचता है कि मास्टर तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो कैसे उनसे बात करें, उन्हें कैसे बताएं। मास्टर का मूड तो आज बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो ये सोचकर किचन में चला जाता है तायोंग के लिए पानी लेने। तायोंग जैसे ही रूम में आते हैं, रूम को ऐसे डेकोरेट देखकर वो काफ़ी शॉक्ड होते हैं। फिर वह टेबल पे देखते हैं कि वहाँ एक केक रखा हुआ है और उसके साथ कुछ पेपर्स हैं। वो जैसे ही फाइल को उठाकर रीड करते हैं तो वह शॉक्ड हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से जंगकुक का नाम चिल्लाने लगते हैं। जंगकुक उनके चिल्लाने की आवाज़ से डर जाता है और भागकर उनके रूम के गेट के पास आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह जंगकुक को गेट के पास खड़ा देखते हैं, उसे ज़ोर से चिल्लाकर बोलते हैं, यू सर्वेंट, तुम अंदर आओ। जैसे ही जंगकुक अंदर आता है तो वह जंगकुक का हाथ टाइटली होल्ड कर उसे टेबल के पास लाते हैं और उसके हाथ में फोर्सफुली फाइल देकर कहते हैं, ये सब क्या है। जंगकुक तायोंग के ऐसे हरकत से डर जाते हैं और उनकी बॉडी शिवर करने लगती है। तायोंग जंगकुक से कहते हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से तुम जैसे पुअर बॉय को बर्दाश्त कर रहा हूँ और तुम अब बेबी भी चाहते हो। मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। तुम हॉस्पिटल जाकर अपना अबॉर्शन कराओ। तुम मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते और ना ही तुम्हारा बेबी। तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे प्लेजर के लिए हो। तुम मेरे बेड को सिर्फ वार्म करने के लिए हो। इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं हो। मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानता हूँ। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता है। मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ और तुम फैमिली प्लानिंग कर रहे हो। मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करूँगा। तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मेड हो, एक सर्वेंट हो। इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तुम ज़बरदस्ती मेरे से अपना रिश्ता क्यों बना रहे हो। तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते। तायोंग की ऐसी बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी हर्ट होता है और वह रोते हुए तायोंग की तरफ देखता है। तायोंग बहुत ही गुस्से से जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैंने तुमसे कहा है तुम अपना अबॉर्शन करा लो। मुझे ये तुम्हारा बेबी नहीं चाहिए। ये मेरा बेबी नहीं है। जंगकुक जैसे ही तायोंग की ये बात सुनता है, जंगकुक रोने लगता है और हाथ जोड़कर उनके आगे रिक्वेस्ट करता है, नहीं मास्टर, प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए। ये बेबी आपका है और मैं इसे नहीं चाहता कि ये हमारी लाइफ से चला जाए। मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगा मास्टर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत गुस्सा आता है और जंगकुक का जॉ लाइन को वो टाइटली होल्ड करता है और उसको आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मेरी तरफ देखो और फिर से ये बात रिपीट करो। जंगकुक अपनी टीयरी आइज से तायोंग की तरफ देखता है और रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ मास्टर, मेरे बेबी को मुझसे मत दूर कीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो आपके लिए करूँगा। बस मुझे और मेरे बेबी को यहाँ पे रहने दीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मास्टर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत गुस्सा आता है और वह तायोंग का हैंड
टाइटली होल्ड कर कर बेड पे लेके जाने लगता है। जैसे ही जंगकुक को रियलाइज़ होता है तायोंग क्या कर रहे हैं, वो काफ़ी डरने लगता है और उनसे अपना हाथ छुड़ाने के लिए अपने आप को पुश करता है। जंगकुक की ऐसी हरकत देख तायोंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वह जंगकुक के हैंड को और भी टाइटली ग्रिप कर लेता है और कहता है कि शायद तुम अपनी पनिशमेंट भूल गए हो, तुम्हें और ज़्यादा मुझे लगता है पनिश करना पड़ेगा ताकि तुम मेरे आगे बोलने की हिम्मत ना करो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुम अपना हाथ मुझसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो। और ये कहकर उसे टाइटली बेड पर पुश कर देते हैं और उसके ऊपर आकर उसके लिप्स को बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक के लिप्स से हल्का हल्का ब्लीडिंग होने लगती है। जंगकुक काफ़ी दर्द में किस के बीच में ही मौन करते हैं। वो अपना जैसे ही माउथ ओपन करते हैं, तायोंग इसका फ़ायदा उठाकर जंगकुक के माउथ में अपनी टंग स्लाइड कर देते हैं और उसके माउथ के एवरी कॉर्नर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। और तायोंग के ऐसे हरकत से जंगकुक काफ़ी डर जाते हैं और रोते हुए रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ मास्टर मत कीजिए मेरे साथ ऐसा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अभी डॉक्टर ने ये सब के लिए अभी मना कराया, प्लीज़ मास्टर। पर तायोंग कहता है, नहीं, मुझे तुम सिर्फ अपने प्लेजर के लिए चाहिए हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये कहकर वो उसके शर्ट के अंदर अपना हैंड को धीरे धीरे स्लाइड करते हैं और उसके निप्पल को पिंच करने लगते हैं। तायोंग की ऐसी हरकत से जंगकुक को काफ़ी डिस्गस्टिंग फील होता है और वो अपनी आइज़ को टाइटली बंद कर लेते हैं। तायोंग जब जंगकुक को ऐसे अपनी आइज़ को क्लोज करते हुए देखते हैं तो वह उसके नेक को टाइटली होल्ड करते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी तरफ देखो, और तुमने जो ये काम किया इसकी वजह से अब मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पनिश करूँगा। तुम में बहुत हिम्मत आ गई है मेरे आगे बोलने की। ये कहकर तायोंग उसकी इमीडिएटली शर्ट को फाड़ देते हैं और अपने शार्प तीर से जंगकुक के निप्पल पे अटैक कर देते हैं और उसकी पूरी चेस्ट पे अपने बाइट मार्क छोड़ने लगते हैं और फिर वे उसके नेक पर अपने हिकीज छोड़ने लगते हैं। जंगकुक काफ़ी फोर्स लगाता है अपने हैंड से, तायोंग को रोकने की कोशिश करता है, पर तायोंग को इन सब से काफ़ी डिस्गस्टिंग फील होता है, तो वह तुरंत अपने बेड के साइड ड्रॉर से हैंड कफ निकालकर जंगकुक के हैंड को बेड के साथ टाई कर देते हैं। जंगकुक ये सब देख के काफ़ी डर जाते हैं और बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ मास्टर, प्लीज़ मेरे हैंड को रिलीज़ कर दीजिए, मुझे काफ़ी पेन हो रहा है। पर तायोंग उनकी बात पे कोई ध्यान नहीं देते और वो जब तक उनका मन करता है वो जंगकुक के साथ लव मेकिंग करते रहते हैं। होल नाइट जंगकुक के साथ लव मेकिंग करने के बाद जंगकुक को बेड पर ऐसे ही छोड़ खुद शावर लेने चले जाते हैं। जंगकुक जब अपनी नींद से उठते हैं तो वह अपने आप को इस कंडीशन में देख के काफ़ी रोने लगते हैं। तायोंग शावर रूम से एक घंटे बाद आकर जंगकुक के हैंड को रिलीज़ करते हैं और देखते हैं कि जंगकुक के हैंड पर काफ़ी मार्क आ गए हैं, उनमें से हल्का हल्का ब्लड भी निकल रहा है। पर तायोंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वह जंगकुक के हैंड रिलीज़ करने के बाद जंगकुक पे बहुत ही शॉर्टली बोलते हैं कि अब तुम यू ऑर्फनेज बॉय, यू पुअर बॉय, खड़े हो और अपने रूम में जाओ। तुम अभी तक मेरे रूम में क्यों हो? तुम्हारी वजह से मेरा रूम डर्टी होता है। जंगकुक जैसे ही अपने मास्टर की ये बात सुनते हैं वो अपने टेयरी आइज़ के साथ बहुत ही स्लोली बेड से खड़े होने की कोशिश करते हैं, बट उनकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है जिसकी वजह से वो एक बार फ्लोर पे गिर जाते हैं। पर तायोंग उनकी कोई हेल्प नहीं करता है। जंगकुक बहुत ही फोर्स लगाकर खड़े होते हैं और उस रूम से जाने लगते हैं। जाते हुए तायोंग उन्हें ऑर्डर देते हैं कि तुम जाओ और मेरे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करो, मुझे अपने ऑफिस जाना है, मुझे तुम्हारे ये नाटक नहीं देखना है कि तुम्हें पेन हो रहा है या क्या हो रहा है,
मुझे टाइम पर अपना सारा काम चाहिए और मेरा काम तुम ही करोगे। जंगकुक की ऐसी कंडीशन देखने के बावजूद भी तायोंग उस पर कोई भी मर्जी नहीं दिखाते हैं और वो रोते हुए जंगकुक उस रूम से बाहर जाकर अपने छोटे से रूम में आके अपने आप को क्लीन करते हैं और अपने टमी पे हाथ रख कर बोलते हैं, सॉरी बेबी, मैंने जैसा सोचा था कि तुम्हारे डैड तुम्हें और मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहते हैं, पर मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। ये सोचकर वो अपने बेबी से ही बात कर रहे होते हैं। उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ उनकी हैप्पीनेस का एक ही कारण है, उनका बेबी। वो अपने अनबॉर्न बेबी से काफ़ी देर बात करते हैं। जैसे ही तायोंग के शाउट की आवाज़ आती है, जंगकुक अपने सेंस में आते हैं और अपने स्लोली उठकर अपने रूम से बाहर आकर तायोंग के लिए उनका फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्क और उनका ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। तायोंग ऑफिस जाते समय जंगकुक को फिर से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा है तुम हॉस्पिटल जाकर अपना अबॉर्शन कराओ, मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी हर्ट होता है और वो अपनी टेयरी आइज से जो तायोंग की तरफ देखकर रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ मास्टर, मैं और मेरे बेबी की वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लीज़ आप मत कीजिए ऐसा, प्लीज़ मुझे मेरा बेबी रखने दीजिए। पर तायोंग काफ़ी गुस्से में जंगकुक की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता 1 वीक के अंदर तुम अपना अबॉर्शन कराओगे, नहीं तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर काफ़ी डर जाते हैं और रोने लगते हैं। वो अपने नी पे आकर तायोंग के आगे बैठ जाते हैं और रोते रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ मास्टर, प्लीज़ आप मेरे बेबी के लिए ऐसा मत कहिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस प्लीज़ मुझे मेरे बेबी रखने दीजिए। तायोंग जंगकुक को फ्लोर पर ऐसे रोता हुआ छोड़कर मेंशन से बाहर चले जाते हैं। वो अपने ऑफिस जाकर जिमिन के पास फ़ोन करते हैं और उन्हें सारी सिचुएशन बताते हैं। जिमिन तायोंग की इस बात पर काफ़ी हैरान होते हैं कि वो अपने बेबी को नहीं रखना चाहते हैं। जिमिन और शुगा तायोंग से मिलने के लिए उनके ऑफिस आते हैं और तायोंग से बात करते हैं, पर तायोंग उनकी किसी भी बात से एग्री नहीं करते हैं और कहते हैं कि मैं इस बेबी को नहीं रखूँगा और कह के चले जाते हैं बाहर। चलो फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट।